चलिए एनडीए 2024 की एग्ज़ाम जो है आपकी, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप मैं बताने वाला हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताने वाला और ये स्टेप अगर आप फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा एनडीए के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न। तो बेसिकली 2 मेजर पार्ट होते हैं एनडीए में। एक पार्ट है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा पार्ट है आपका जीएटी का, ठीक है? सो मैथमेटिक्स में आपके पास होंगे 120 क्वेश्चंस और जीएटी में होंगे आपके पास 150 क्वेश्चंस। अगर आप मार्क्स देखने जाओगे तो मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का पूछा जाता है और जीएटी में आपको 600 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है? अब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, ठीक है? सिलेबस मोर और लेस जो मैथ्स का है वो आपका 11th-12th का ही होगा, साइंस स्ट्रीम से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो। बट फिर भी एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, एक बार इसको रीड कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट एक बार रीड कर लो, ठीक है? देन गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर आप 2 तरीके से जा सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा आपको टॉपिक वाइज़ जाने के लिए, ठीक है? टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर देखना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबका अलग-अलग तरीका होता है। ये एक तरीका अगर आपको सूट करता है तो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन जैसे अपने टॉपिक वाइज़ गए, मैं मान लेता हूँ कि मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स, अगर मैथ्स में अगर मैं बात करें तो मैट्रिक्स टॉपिक में गए, उसके क्वेश्चन्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है? तो मैट्रिक्स में गए और उसके क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, 2 प 1 पढ़ने के बाद मान लो मुझे उससे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो बाद में, ठीक है? सबसे पहले 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, ऐसे करके मान लो वहाँ पे 40 क्वेश्चन्स आपके पास मैट्रिक्स के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन्स आप देख लीजिए, ठीक है? अब जितने सॉल्व हो गए उसके लिए पहली बार में जो सॉल्व हो जाते हैं ना, उसके लिए ईज़ी मार्क कर दीजिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो आपने करने के बाद सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आ गए होंगे, उसको मीडियम कैटेगरी में डाल दीजिए फिलहाल के लिए। और तीसरे कैटेगरी के सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आएँगे, उसको हार्ड कैटेगरी में डाल दीजिए। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी भी ये मार्किंग कर देना उसपे, ठीक है? अच्छा, अब जैसे आपने एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ के ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, मान लीजिए आज आपने ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन सिर्फ़ 40 क्वेश्चंस आज पढ़ लिए, देख लिए, पहले खुद से ट्राई किया, नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है? उसके बाद आप क्या करिए, वो करने के बाद आप एक ब्रेक ले लीजिए। अगर आपके पास मान लो अगर आपने 40 क्वेश्चंस पढ़ने में 1 आवर से ज़्यादा या 2 आवर के आस-पास लगा दिया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे। इतना टाइम लगता नहीं है बट ठीक है, आपकी स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर छोटा-सा ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस क्या करना पता है? उन्हीं क्वेश्चंस को देखना, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चंस को वापस देखना। अब आप क्या करोगे, जब आप खुद से वापस करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको याद भी होंगे, बट तुरंत ही थोड़ी देर के बाद जब आप करोगे, तो आपको बहुत सारे मीडियम कैटेगरी के जो सॉल्यूशन आपने देखे होंगे ना, वो भी आपको याद होंगे, ठीक है? तो जब आप दूसरी बार करोगे, मान लो तुरंत ही आपने दूसरी बार कर दिया एक छोटा-सा ब्रेक लेने के बाद, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मीडियम कैटेगरी के हैं, वो पहुँच जाएँगे ईज़ी कैटेगरी में, ठीक है? तो अभी चेंज नहीं करना है तो मत कीजिएगा, उसे रहने दो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए और हार्ड कैटेगरी में से शायद कोई मीडियम कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है? तो ये मान लो आपने डे 1 पे आपने ये किया, ठीक है? ये चीज़ आपने डे 1 पे की। डे 1 पे करने के बाद आपको क्या करना है, एक कैलेंडर जैसा बना लेना है, एक नोट जैसा बना लेना है कि भाई आज डे 1 है, ये तारीख है, इस टाइप पे मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है? मैट्रिक्स के पिछले साल के क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है? ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, डे 2 पे दूसरा टॉपिक ले लिया, मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है? डिटरमिनेंट लेने के बाद वापस डे 3 पे जब आप आते हो, ओके, डे 3 में सबसे पहले अगर आप मैथ्स के लिए पढ़ने बैठ रहे हो तो पहले मैट्रिक्स पढ़ लो, वही सारे क्वेश्चंस। अब आपको जो पिछली बार मान लो 2 घंटे लगे थे ना, अब उतना टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखोगे लगभग-लगभग आपको याद होगा।
ठीक है? मोस्टली आई वुड मान के चलूँगा कि 50% टाइम घट जाता है, ठीक है? थर्ड डे पे वापस इसको ले लो, ठीक है? और आपको क्या करना है, एक शीट मेंटेन करनी है और इस शीट में ऐसे लिख देना है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स के साथ तीसरा एक टॉपिक आ जाएगा जो आप ले लोगे, मान लो कोऑर्डिनेट करके कोई टॉपिक ले लिया आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है? वो ले लिया, वो लिख लिया, अब उसको 2 घंटे लगेंगे, तो आपको हर बार मतलब ये पहली बार, तीसरी बार, एक और बार 7th डे मतलब 1 वीक के अंदर-अंदर एक और बार इस मैट्रिक्स को ले लेना। 3 बार जब आप कर लोगे ना 1 वीक में, बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे होने लगेंगे, ठीक है? जो हार्ड कैटेगरी में थे ना, वो भी धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। सो डे 7 में मतलब 7 डेज़ में आपको ये मान के चलना है कि 3 बार एक टॉपिक रिवाइज़ हो जाना चाहिए। देखो, कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में छपने लगती है, आप रटने लगते हो, जो भी हो रहा है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? क्या करो, 1 वीक में वो रिवाइज़ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक टेम्पलेट बनाना ही पड़ेगा, एक ऐसा पैम्पलेट बना दो, वहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 और इस तरीके से करते जाओ। जो क्वेश्चन एक बार में समझ में आ रहा है, ठीक है? नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देख लो, ठीक है? इस तरीके से आप मैथ्स की प्रिपरेशन करो। मान लीजिए आप डेली के 2 आवर्स के आसपास मैथ के लिए दे रहे हैं और वैसे ही 2 आवर्स के लिए आप जीएटी के लिए भी। ये तरीका उसके लिए भी काम करेगा। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग के मैं कहूँगा अप्रॉक्सिमेटली आप 30 डेज़ ले लो। 30 डेज़ सिर्फ़ पिछले साल के क्वेश्चन्स देखो और इन बिटवीन थोड़ा-सा अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि नहीं-नहीं इस टॉपिक में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो टॉपिक पढ़ते रहो। बट मेरा ये मानना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जैसे ये चीज़ मैं आपको अक्टूबर में कह रहा हूँ, तो अक्टूबर से नवंबर 15 तक, ठीक है? अगर आप करना चाहोगे उसके बाद आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर जो भी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाई है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो 15 नवंबर तक का टारगेट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही देखने हैं। बार-बार उन्हीं क्वेश्चन्स को देखना है, ठीक है? क्योंकि मैथ्स में तो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट पक्का रिपीट होता है मैथ्स में, ठीक है? मतलब सारे नहीं होंगे बट उतने तो हो जाएँगे, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन्स आप कर सकते हो, उतने रिपीट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये आप कर लीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जीएटी में क्या होगा कि आपको जितनी बार आप पढ़ोगे ना धीरे-धीरे छोटे-छोटे ऐसे ब्लॉक्स आपके माइंड में बनते जाएँगे, ठीक है? तो वही चीज़ आप जीएटी में भी लगा दो, करके देखो ये। देखिए, एक बार जब खुद करोगे ना, तब इसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। मेरे बोलने से या किसी बोलने से इतना इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, एक बार खुद करके देखो, ठीक है? सो आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।